जिसके प्रण के आगे खुद विधि भी हार गई, जिसके प्रण के आगे खुद विधि भी हार गई, जिसके बलिदान से धर्म की जय जयकार हुई, जिसकी इच्छा मृत्यु भी अमर कहानी बन गई, जिसकी इच्छा मृत्यु भी अमर कहानी बन गई, वे थे गंगा पुत्र भीष्म, जिनकी महिमा अपरंपार हुई। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीरता की कहानी नहीं बल्कि त्याग, बलिदान और अद्भुत रहस्यों से भरे होते हैं। ऐसा ही एक नाम है भीष्म पितामह का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या भीष्म पितामह केवल एक योद्धा थे? क्या उनकी मृत्यु वास्तव में उनके हाथ में थी या फिर कोई यह दिव्य शक्ति थी? आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। जो गंगा के तट पर जन्मा, जिसने प्रतिज्ञा निभाई थी, जिसके बलिदान से ही कुरुक्षेत्र में गाथा बनाई थी, उसकी अमरता का राज आज हमें बताना होगा। भीष्म की कहानी को हर युग तक पहुंचाना होगा। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था? वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे बल्कि स्वयं गंगा माता के पुत्र थे। उनका जन्म ही महाभारत की कथा को एक अद्भुत मोड़ देने के लिए हुआ था, जिसे माँ गंगा ने दिया था आशीर्वाद, जिसकी प्रतिज्ञा से कांप उठा था ब्रह्मांड, जिसने राज सिंहासन को त्याग दिया, उस देवव्रत को भीष्म कहा गया। तो दोस्तों, देवव्रत ने प्रतिज्ञा की जिसने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया ताकि उनके पिता शांतनु सत्यवती से विवाह कर सकें। इसी प्रतिज्ञा के कारण वे भीष्म कहलाए। राजपद था, शक्ति थी, पर मोह को ठुकराया था। राजपद था, शक्ति थी, पर मोह को ठुकराया था। पिता के वचन की खातिर जीवन बलिदान कर आया था। महाभारत का युद्ध जब अपने चरम पर पहुंचा तो भीष्म पितामह को परास्त करने का दायित्व अर्जुन को मिला। लेकिन क्या आपने सोचा है कि भीष्म को पराजित करना इतना आसान क्यों था? क्योंकि वे स्वयं ही युद्ध छोड़ना चाहते थे। भीष्म पितामह को एक अद्भुत वरदान प्राप्त था, इच्छा मृत्यु का। वे तभी मर सकते थे जब वे स्वयं चाहें, लेकिन उन्होंने मृत्यु को अपने अनुसार चुना। सूर्य के उत्तरायण में जाने का भी इंतजार किया। मृत्यु भी जिसके चरणों में ऐसा था भीष्म का त्याग, बाणों की शैया पर भी जिनकी आस्था थी अटूट। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि भीष्म पितामह चुप क्यों रहे? क्या वे दुर्योधन के प्रति वफादार थे या फिर वे धर्म संकट में थे? धर्म का पाठ पढ़ाने वाले धर्म संकट में खो गए। न्याय के रक्षक भी अन्याय को होते देख सो गए। दोस्तों, कहते हैं कि जब द्रौपदी ने यह प्रश्न पूछा तो भीष्म ने उत्तर दिया, धर्म और अधर्म की परिभाषा मैंने कौरवों की सेवा करते करते खो दी थी, लेकिन अब सत्य मेरे सामने है। भीष्म पितामह जब मृत्यु शैया पर थे तब श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आए। उन्होंने भीष्म से पूछा, हे गंगा पुत्र, आपने जीवन में इतना ज्ञान पाया, क्या अंतिम समय में हमें कोई संदेश देना चाहेंगे? जो आया है वह जाएगा, सत्य ही संसार का। जो आया है वह जाएगा, सत्य ही संसार का। जो धर्म पर अडिग रहेगा वही विजेता होगा काल का। तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त हुई भीष्म पितामह की यह अविस्मरणीय गाथा। उनका जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि एक संदेश था, धर्म, कर्तव्य और त्याग का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप भीष्म पितामह के अन्य रहस्यों को जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।